हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन का लेक्चर नंबर 4 ना। और जो हम लेक्चर पिछले वीडियो में बनाया, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके ज़रूर देखिए। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाया गया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, एकदम ढूंढ कर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए। आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, नहीं तो मोबाइल से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द IUPAC ऑफ कंपाउंड। किसमें? ये जो हम लिखे हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, इसमें ये IUPAC नेम हम कल आपको बताएं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा उसको। यहाँ पर देखिए IUPAC नेम क्या होगा इसका। यहाँ पर हमारा ब्रोमीन है, नंबरिंग इधर से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3। कल हमने आपको बताया था जो हमारी पेरेंट चेन होगी वो लॉन्ग चेन होनी चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमें लंबी चेन यानी कि हमारी ये क्या हुई, पेरेंट चेन। ये हमारी क्या हुई, पेरेंट चेन। और इसको हम क्या बोलेंगे, इस CH3 को, इस CH3 को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ग्रुप। इस CH3 को एक्स्ट्रा ग्रुप, ये क्या है हमारा, ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये भी हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ये हमारा साइड ग्रुप है, इसको सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पे है, 1 पे है हमारा ब्रोमो, और किस पे है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, नंबरिंग हो गई हमारी पेरेंट चेन। इसको बोलेंगे हम पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन, या इसी को बोलते हैं हम मेन चेन। क्या बोलते हैं, मेन चेन। पेरेंट चेन या मेन चेन बोलते हैं। क्या हो जाएगा, 1 पे हमारा ब्रोमो है तो 1, और 3 पे हमारा ब्रोमो है, 1 3 डाई ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें है 1 3 डाई ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको? फिर से एक बार देख लीजिए। हमें सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हमें पेरेंट चेन को ढूंढना पड़ता है। मतलब हमें पेरेंट चेन को आना चाहिए। तो क्या हमारा पेरेंट चेन यहाँ पर 1 2 3 4 लॉन्ग चेन, जो हमें सबसे लंबी चेन होगी वही हमारी पेरेंट चेन होगी। बस इतना ही आपको ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं। तो 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3, इसको तो हम ले नहीं सकते तो लीनियरली हम ले लिए। यहाँ से नंबरिंग हम किए हैं ब्रोमीन की तरफ से 1 2 3 4। एक हमारा 3 पर ब्रोमीन लगा है और ऊपर में CH3 लगा है और इसके बगल में ब्रोमीन लगा है। तो दोनों को एक ही साथ में कर लेते हैं, क्यों अलग अलग करेंगे। तो 1 और 3 डाई ब्रोमो, 3 पे मिथाइल है, 3 मिथाइल। और कितने कार्बन है मैक्सिमम, प्राइमरी सफिक्स क्या लग रहा है हमारा, प्राइमरी सफिक्स हमारा एन लग रहा है। डबल बॉन्ड तो है नहीं तो हम इन नहीं लगाएंगे, ब्यूट हो जाएगा 4 के लिए और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ठीक है, समझ में आया, कंप्लीट हो गया हमारा। नोट कर लीजिए इसको। और दूसरा देखिए, द अमंगेस्ट ऑफ CX, ये हमारा CX बॉन्ड वेयर X बराबर हमारा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, द करेक्ट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर। क्या हमें इसमें करना है, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर बताना है। किसका किसका बताना है, CX का। CX यानी कि कार्बन और हैलोजन का। हैलोजन वहाँ पे हमें दिया है, क्लोरीन दिया है, ब्रोमीन दिया है और आयोडीन दिया है। क्लोरीन दिया है, ब्रोमीन और आयोडीन दिया है। ठीक है, क्या हमें पूछा है, करेक्ट बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी आइडेंटिफाई करने के लिए अगर मान लीजिए इस CX बॉन्ड को, अगर ये बॉन्ड हमारा टूट रहा है तो इसमें इसको क्या हम बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी बॉन्ड को तोड़ने में, इस CX को बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी। हमें किसका बताना है, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। इसमें पूछ रहा है किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बता दे रहे हैं। जैसे इस बॉन्ड को तोड़ने में जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उतना ज़्यादा हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि जो बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को देखिए, आप पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, साइज हमारा इंक्रीज होता है। क्या होता है, साइज इंक्रीज। जब साइज इतना बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी इतना बड़ा होगा।
साइज इतना बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बड़ा ही होगा ना। जब बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो वो हमारी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हमारे बगल में यहाँ पर अगर कोई खड़ा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे यहाँ पर हमारे बगल में इधर कोई खड़ा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली उसको हम खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ईजिली ऐसे हम उसको खींच सकते हैं, मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ओर। अब जैसे मान लीजिए कुछ दूर खड़ा है वो आदमी, कोई लड़की या कुछ भी मान लीजिए जैसे दूर खड़ा है तो उसको हम अट्रैक्ट नहीं ना कर पाएंगे, अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हमारा स्पेस ज़्यादा है उससे, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए लेफ्ट टू राइट बोल रहे हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज हमारा इंक्रीज होता है। बॉन्ड लेंथ, जब साइज बड़ा होगा, साइज इतना बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी इतना बड़ा होगा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, अब इधर से इधर आए हम, कहाँ बॉन्ड एनर्जी हमारी छोटी नहीं हो जा रही है, तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि आयोडीन हमारा सबसे पीछे चला जाएगा। उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन। कौन हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये नहीं होगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज हमारा इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज, साइज इंक्रीज। जब साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी है, साइज बड़ी है, तो बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो डिक्रीज हो जाएगी। सबसे कम कौन होगा, आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। नोट कर लीजिए आप इसको। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, समझ में आ गया होगा आपको। तीसरा क्वेश्चन हमारा लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। क्वेश्चन हमारा 3, ये 2 और ये 3 हमारा। दी प्रोडक्ट P हमें बताना है, कोई प्रोडक्ट P है वही हमें बताना है। ये हमारी बेंजीन रिंग हो गई, क्या हो गई हमारी बेंजीन रिंग। यहाँ पर हमारा कौन सा ग्रुप लगा है, NO2 ग्रुप लगा है। NO2 ग्रुप, इसके ऊपर क्या लगा है, Br2 और Fe लगा है। ठीक है, Br2 लगा, Fe। हमें क्या पूछ रहा है, P प्रोडक्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, P प्रोडक्ट पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन लिख दे रहे हैं, ऑप्शन तो लिखे ही नहीं, A, B, C और D। ठीक है, P ब्रोमो मतलब पैरा पोजीशन, P ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन मतलब पैरा, ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। और ऑर्थो पैरा डाई ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। अब हमने आपको पढ़ाया है, ये जो हमारा NO2 साहब हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या काम होता है, आर्थो पैरा पोजीशन पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेते हैं। विड्रॉइंग का काम होता है खींचना। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब खींच लेंगे ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, जो हमारा ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज वाला, ये कहाँ पे अटैक करेगा, मजबूरी में मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो हमारा कहाँ पर लग जाएगा, मेटा पोजीशन पर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी ही नहीं तो कहाँ से हमारा Br अटैक करेगा, इसलिए मजबूरी में मेटा पोजीशन पर अटैक करना होता है। यहाँ पर Br लग जाएगा और यहाँ पर NO2 है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। कौन सा सही हो जाएगा,
ये फोर्थ ऑप्शन मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। मेटा ये हमारा ऑर्थो, ये हमारा पैरा, ये हमारा ऑर्थो, ये हमारा ऑर्थो, ये हमारा मेटा और ये हमारा पैरा पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी नहीं तो कहाँ से हमारा अटैक करेगा, NO2। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसका अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, एक बार बता दे रहे हैं फिर से रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसको नोट कर लीजिए आप। डी वाला सही है, मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक, यहाँ बता दे रहे हैं तब तक इसको आप लोग लिख लिए होंगे आई होप। अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें, IUPAC स्ट्रक्चर, IUPAC बोल रहे हैं, रेजोनेंस, सॉरी, जैसे हमारा N है, डबल बॉन्ड O और ये O हमारा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन। अब हमें इसमें रेजोनेंस कराना है। ये हमारा नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पर नाइट्रोजन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये O माइनस आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर शिफ्ट हुई है, और O यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑर्थो पोजीशन पर, और यहाँ पर अब जब ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन दे दो, तो इलेक्ट्रॉन दिया इसको, पॉजिटिव चार्ज खुश हुआ, फिर किस पर आया, जो मदद करता है उसी के पास पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसा होता है ना, जो मदद करता है वही नहीं बोलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, अब ये मांग रहा है हमें दे दो इलेक्ट्रॉन। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई, यहाँ पर आया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई और यहाँ पर नाइट्रोजन और O माइनस और यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से रिंग में घूमेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये यहाँ पे घूमेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट होगी। तो क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पहले से था पाई बॉन्ड, यहाँ पर पहले से था, और नाइट्रोजन पहले जैसे था वैसे हो गया ये हमारा। अब देखिए आप, क्या मेटा पोजीशन पर कुछ आया, ये यहाँ से ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या मेटा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आया, नहीं आया। यहाँ पर देखिए ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज। अब उसको टाइम ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं यहाँ पर ऑर्थो पैरा पोजीशन, जबकि बहुत रिएक्टिव है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, अटैक नहीं कर पाएगा, इसलिए मजबूरी में मेटा पोजीशन पर अटैक करना पड़ता है, इसलिए मेटा पोजीशन पर जुड़ जाता है यहाँ पर Br, और वही हमारा हो जाता है मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, समझ में आ रहा है ना, पढ़ाई कीजिए, रिवाइज जल्दी जल्दी करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। अब जनवरी भी आ गया, नया साल भी आ गया, अब नए साल में नए नए काम आप जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, है ना, करेंगे ना रिवाइज जल्दी चलिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग is not allylic halide, is not allylic halide, which of the following is not allylic halide, कौन कौन से हैं, A, B, C और D।
एक बार फटाफट लिख रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। 4 ब्रोमो पेंट 2इन, 4 ब्रोमो पेंट 2इन। बी वाला क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1इन, ठीक है। तीसरा वाला हमारा 1 ब्रोमो ब्यूट 2इन, इन का मतलब समझ रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स। फोर्थ क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो ब्यूट 1इन। एक बार क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। 4 ब्रोमो पेंट 2इन और 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1इन, 1 ब्रोमो ब्यूट 2इन, 4 ब्रोमो ब्यूट 1इन, ठीक है, करेक्ट है। अब इसमें आपको बताना है कौन एलाइलिक हाइलाइड नहीं है। एलाइलिक हाइलाइड का मतलब समझ रहे हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हाइलाइट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH2, यहाँ पर X होना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर X होना चाहिए। अब कैसे होगा हमारा, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हमारा X ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो ये हमारा एलाइलिक होगा। यहाँ पर हमें नोट पूछ रहा है कौन एलाइलिक हाइलाइड नहीं है, इसमें से कौन एलाइलिक हाइलाइड है, नहीं है, ये कौन सा। हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा, हमें स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा ना। देखिए कैसे स्ट्रक्चर हम इसका बनाएंगे। 4 ब्रोमो पेंट 2इन, सबसे पहली बात है आपको पहचानना है कौन सा इसमें हमारा मेन है, मतलब मेन चेन हमारा कौन सा है, लॉन्गेस्ट चेन। पेंट के लिए कार्बन कितने होंगे, 5 कार्बन, तो यहाँ पर हम 5 कार्बन बना लेंगे, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। पहले ऐसे बना रहे हैं, उसके बाद वैलेंसी हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर पेंट 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, मतलब पेंट हो गया। और यहाँ पर 4 ब्रोमो दिया है, 4 पर ब्रोमो है 1 2 3 4, इसका मतलब ब्रोमीन यहाँ पर है, ठीक है। इतना समझ में आया। 4 ब्रोमो, 4 पर हमारा ब्रोमो है और 2 पर हमारा इन है, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। इतना समझ में आया। इसका मतलब यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है, इतना कंप्लीट। 4 पर ब्रोमो 1 2 3 4, 4 पर हमारा ब्रोमो है और 2 पर हमारा इन, 1 और 2 पर हमारा इन है। अब इसको कंप्लीट करेंगे, इसकी वैलेंसी 3 4 कंप्लीट है। 1 2 3, एक वैलेंसी अभी चाहिए, 1 2 3 एक वैलेंसी अभी चाहिए, 3 और एक 4, यहाँ पर 1 2 3 4 अभी एक वैलेंसी चाहिए कार्बन को, ठीक है। अब वैलेंसी 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4, इसका मतलब ये वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम दूसरा बनाते हैं। इसका कैसे बनेगा, यहाँ पर ब्यूट दिया है, यहाँ पर पेंट दिया था 1 2 3 4 5, पेंट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या दिया है, यहाँ पर हमारा कार्बन ब्यूट दिया है। ब्यूट के लिए कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4, दूसरा वाला कर रहे हैं हम, ये हमारा A हो जाएगा और ये हमारा B। 4 वाला कर रहे हैं, ब्यूट दिया है 1 2 3 4। अब इसमें क्या दिया है, हमारा ब्रोमो कहाँ पर है, 3 पोजीशन पर, 1 2 3, इसका मतलब हमारा ब्रोमीन यहाँ पर है, 3 पोजीशन पर हमारा ब्रोमीन है, 3 ब्रोमो और 2 मिथाइल 1 2, यहाँ पर हमारा CH3 ग्रुप है, ठीक है। ब्यूट 1इन, इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक यहाँ पर CH2 है, सब कंप्लीट हो गया। 2 पे मिथाइल, 1 2 पे मिथाइल और 3 पे ब्रोमो और 1 पे हमारा इन, और यहाँ पर हम लगा देंगे CH3। देखिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो हम H लगा देंगे। 1 2 3 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं तो H, 1 2 3 4 कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पर 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 3 4, ठीक कंप्लीट है, ठीक है। हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा वाला C वाला बनाएंगे, नीचे बनाते हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखिए ये हमारा ब्यूट, यहाँ पर भी ब्यूट दिया है, मतलब ब्यूट का मतलब यहाँ पर भी 4 कार्बन है। ठीक है, ब्यूट तो 4 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 कार्बन में बना लिया। ठीक है, और हमारा ब्रोमीन कहाँ पे दिया है? अब की बार ब्रोमीन हमारा 1 पे ही है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा ब्रोमीन लग जाएगा। ठीक है, और 2 पे 2 इन दिया है, 1 2, इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन 1 2, यहाँ पर CH2 रहेगा हमारा, CH2 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 एक हाइड्रोजन, फिर 1 2 3 एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर CH3। ठीक है, कंप्लीट हो गया हमारा, C वाला कंप्लीट हो गया। और डी वाला यहाँ पर बना देते हैं, इसी के नीचे ही बना देते हैं डी वाला। यहाँ पे ब्यूट दिया है, इसका मतलब कार्बन 4 है, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। ठीक है, और यहाँ पर 1 इन दिया है, ब्यूट 1 इन, कितने पे ब्रोमो है? 1, कितने ब्रोमो है? 4 पे, 1 2 3 4, इसका मतलब हमारा ब्रोमीन यहाँ पर है। ठीक है, 4 पे हमारा ब्रोमीन है और 1 पे हमारा इन है, मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और ये CH2, और ये हमारा 1 2 3 कार्बन, यहाँ पर ये कैसे लग जाएगा, और यहाँ पर हमारा CH2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। अब देखिए 4 ब्रोमो 1 2 3 4, अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 पोजीशन पर हमारा ब्रोमीन है, और 1 पोजीशन पर क्या है? इन है, तो इसका नंबरिंग हो जाएगा 4 ब्रोमो ब्यूट और 1 इन। अब देखिए, अब हमें इसमें क्या पूछा है? हमें नॉट एलाइलिक पूछा है। अभी अभी हमने आपको बताया डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड के, ये हमारा डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर हमारा ब्रोमीन लगा है। ठीक है, ये हमारा एलाइलिक है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर ब्रोमीन लगा है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी हमारा एलाइलिक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर ब्रोमीन लगा है, ये भी हमारा एलाइलिक है। तो हमारा कौन बचा? डी ही बचा, तो यही नहीं है एलाइलिक। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, यहाँ पे हमारा ब्रोमीन होना चाहिए था, तब हमारा एलाइलिक होता, लेकिन यहाँ पे नहीं, ये तो हेड है, बहुत ज्यादा दूर है, तो इसका मतलब ये हमारा एलाइलिक नहीं है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, समझ में आया ना कैसे एलाइलिक है कैसे नहीं? डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम एलाइलिक बोलते हैं। हमें नोट पूछा था तो हमें नोट ही बताना है, यस नहीं बताना है। यस अगर पूछेगा तो हम तीनों बताएंगे, यस पूछा नहीं था तो हम यस का जवाब नहीं देंगे। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। व्हाट इज एक्स हमें कुछ केवल पूछा है। यहाँ पर बेंजीन रिंग है, यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा है, और यहाँ पर CH2, ये हमारा CH और डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HBr, और किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है? एक समय यहाँ पर बताना है, परोक्साइड के साथ हमें रिएक्शन करवाना है। तो हमने आपको पढ़ाया है हेलोएल्केन हेरोइन में, अगर HBr पराक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पर एंटी मोरकोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, मोरकोनिकॉफ रूल नहीं। ठीक है, मोरकोनिकॉफ रूल में पराक्साइड नहीं रहेगा। अगर पराक्साइड HBr आया, अगर पराक्साइड HBr दोनों साथ में आए तो वहाँ पर एंटी मोरकोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। तो यहाँ पर हमारा एंटी मोरकोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, एंटी मोरकोनिकॉफ रूल हमारा यहाँ पर फॉलो होगा। एंटी मोरकोनिकॉफ रूल इसी को बोलते हैं खैरास इफेक्ट। क्या बोलते हैं? खैरास इफेक्ट।
क्या बोलते हैं, खेरास इफेक्ट इसी को बोलते हैं। अब हम एंटी मार्कोनी ऑफ रूल हमारा क्या बोलता है, जो हमारा ये HBr है, H पॉजिटिव में टूटेगा और Br माइनस में टूटेगा। तो जो हमारा यहाँ पर H है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगेगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा। एंटी मार्कोनी ऑफ रूल में हमारा डबल बॉन्ड का जो कार्बन होगा, जो हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोजन हमारा जहाँ कम होगा वहाँ पर हमारा एंटी मार्कोनी ऑफ रूल लगेगा। तो कहाँ पर लग जाएगा हमारा, ऑप्शन तो लिखे ही नहीं जी, भूल गए, ऑप्शन लिख लेते हैं उसके बाद, A, B, C और D। CHBr और C, यहाँ पर H डबल बॉन्ड CH2। CH2 CH Br और CH3। C हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आप केवल एंड तक बने रहें बस, आपको आ ही जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पे खोजने पर नहीं मिलेगा, बहुत बुक से निकाले हैं। CH और CH2 CH और CH2, यहाँ पर Br, D वाला CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा ऑप्शन दिया है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन दिया है, तो हमारा इसमें से कौन सही होगा। एंटी मार्कोनी ऑफ रूल में डबल बॉन्ड का जो हाइड्रोजन होगा, ये जो हमारा हाइड्रोजन H प्लस Br माइनस के रूप में निकला है, ये हाइड्रोजन कहाँ पर लगेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम होंगे वहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, और हमारा Br कहाँ लगेगा, यहाँ पर। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कैसे बन जाएगा, देखिए, CH2 H प्लस और Br माइनस, क्या हो जाएगा, CH2 और यहाँ पर CH2 जुड़ जाएगा, ये H यहाँ पर जाएगा और ये Br यहाँ पर जाएगा। ठीक है, CH2 और यहाँ पर एक CH2 और यहाँ पर Br, ये हमारा बन जाएगा एंटी मार्कोनी ऑफ रूल में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहाँ पर शिफ्ट होगी, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस है अटैक करेगा और यहाँ पर पॉजिटिव, और ये H यहाँ पर जुड़ जाएगा। एंटी मार्कोनिक रूल में जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा, और मार्कोनिक ऑफ रूल में जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पर हाइड्रोजन लगेगा। अगर मार्कोनिक ऑफ रूल पूछता तब ये बी वाला हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, हमें लेकिन एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल पूछा है। ठीक है, चलिए अब हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। एंटी मार्कोनिक रूल आप अगर नहीं पढ़े हैं तो यूट्यूब पर टाइप करिएगा, केमिस्ट्री बाय पूरी मैम हम पढ़ाए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं वहां पर यूट्यूब पर टाइप करके। सिक्स क्वेश्चन है ना हमारा, थोड़ा टाइम लगता है लिखने में। Propene is react with HBr in presence of peroxide the प्रोडक्ट। अब हमें वैसे दिया है, इसका ऑप्शन हम लिख देते हैं A, B,
सी और यहाँ पर डी। क्या ऑप्शन है हमारा? 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो प्रोपेन 3 ब्रोमो प्रोपेन 1 ब्रोमो प्रोपेन 1 ब्रोमो प्रोपेन। उसके बाद 2 ब्रोमो ब्रोमो मतलब ब्रोमीन प्रोपेन 2 ब्रोमो प्रोपेन और none of these ठीक है। अब देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या पूछा है? प्रोपीन इज रिएक्ट विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। HBr हमें दिया है, यहाँ पर HBr हमें दिया है और यहाँ पर हमें क्या दिया है? परऑक्साइड। क्या दिया है? परऑक्साइड। यानी कि यहाँ पर भी एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा वहाँ पर हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहाँ पर हमारा Br जाके लग जाएगा। प्रोपीन हम बनाते हैं पहले। प्रोपीन मतलब प्रोपेन, वही केवल डबल बॉन्ड लग जाएगा। प्रोपीन मतलब 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन हो गए। आप कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लगाया और ये CH3 हमारा हो गया 3 और 1 4। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी लगा देंगे। तो 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पर CH2 लगा देंगे। ठीक है, 2 3 4। अब किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? प्लस HBr के साथ और परऑक्साइड यानी कि H2O2। ठीक है, परऑक्साइड सही, परऑक्साइड। ठीक है, ये हमें प्रोडक्ट पूछ रहा है हमसे। अब अभी हमने आपको बताया H+ और Br- में टूटेगा। Br- में हमारा टूटेगा। परऑक्साइड के प्रेजेंस में हम एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करते हैं, या इसी को बोलते हैं हम खेरास इफेक्ट बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा? H+ Br-। अब ये डबल बॉन्ड, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ पर हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहाँ पर हमारा Br लग जाएगा। ऐसे आपको सोचना है केवल। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br। इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन जाएगा? क्योंकि हम अल्फाबेट से करते हैं नंबरिंग IUPAC की, बताए थे। 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्योंकि 3 कार्बन है, ये हमारी जो चेन है इसको बोलते हैं हम पेरेंट चेन, और ये हमारा जो ब्रोमीन है ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स है, और सेकेंडरी सफिक्स में इसको हम बोलते हैं साइड चेन, क्योंकि बगल में गया, बगल से है। ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। वेरी सिंपल, 1 ब्रोमो प्रोपेन। आप देख लीजिए इसमें से कौन है? ये तो कट है, ये भी कट। जाओ भागो, साइड हो जाओ। है ना, सरल है ना? आपको ऐसे दे देगा एग्जाम में और पूछेगा, आराम से एकदम पूछेगा HBr। आप ऐसे प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है हमारा। चलिए नोट कर लीजिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलिए 1 क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन। ज़ुम्बा 6 था कि 7 था? 7 ही था शायद। अरेंज the given compound शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं, given compound in decreasing
in decreasing order of boiling point. Decreasing order of boiling point. बॉइलिंग पॉइंट में हमें कौन कौन दिया है? फर्स्ट में हमें दिया है यहाँ पर CH3, CH2, CH2 और CH2Br। सेकंड वाला CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर हमारा Br लगा है। थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा? CH3, CH2 और CH3Br। चलिए बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे बताएंगे? ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लें। CH3, CH2, CH2Br क्रॉस चेक कर ले रहे हैं, क्वेश्चन गलत ना हो। उसके बाद यहाँ पर CH3, CBr, CH3 और यहाँ पर CH3, CH2, CH3Br। ओके, ठीक है, करेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखिए हमें क्या पूछा है? अरेंज द गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट हमें यहाँ पर पूछा है, तो जिसकी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, इसमें देखिए किसकी ब्रांचिंग ज़्यादा, यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग अगर ज़्यादा होगी तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ब्रांचिंग जिसकी ज़्यादा होगी वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर लीनियर जिसका स्ट्रक्चर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। जिसका लीनियर स्ट्रक्चर होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा ब्रांचिंग है, ये भी ब्रांचिंग है। अगर इसको हम ओपन करके लिखेंगे, देखिए H और H, यहाँ पर भी ओपन करके लिखेंगे H और यहाँ पर H, यहाँ पर भी ओपन करके लिखेंगे H। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ब्रांचिंग है, एकदम बहुत ही ज़्यादा ब्रांचिंग है। तो ये ब्रांचिंग जब ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर भी CH3 था तो यहाँ पर भी ब्रांचिंग, यहाँ पर ब्रांचिंग, यहाँ तो ब्रांचिंग थोड़ा कम है, यहाँ पर एकदम भी ब्रांचिंग नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा इसमें? भूल जाते हैं ऑप्शन लिखना। फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड, और बी वाला सेकंड हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। सी वाला फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद सेकंड हो जाएगा, उसके बाद थर्ड हो जाएगा। फोर्थ वाला नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हमारा कौन होगा? सब लीनियर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लीनियर है, कोई कुछ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये हमारा लीनियर सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड। फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड। ये हमारा सबसे कम हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए मतलब। ठीक है, अगले क्लास में और हम अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे हेलो एल्केन से संबंधित। ठीक है, समझ में आया? एकदम समझ में आया। जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और लीनियर जो स्ट्रक्चर होंगे उनकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि लीनियर है। यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भयंकर रिपल्सन, जैसे आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितना रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा कम रिपल्सन, और यहाँ पर एकदम भी रिपल्सन नहीं हो रहा है। इसलिए आप सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, हम कह नहीं रहे हैं, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? जितना क्वेश्चन कराएं इंटरेस्टिंग लगा आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आपको बताना है। ठीक है, हम क्वेश्चन जरूर लेके आएंगे। ठीक है, समझ में आया?
चलिए अगले क्लास में पढ़ाएंगे अब अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।